मिली उस बस पर बैठ करके पहुंचे हैं। और गुरु महाराज के गुरुजी ने अपने बेटे को बैलगाड़ी लेकर के लेने भेजा था, खुलिया बता करके एक 18-19 साल का बच्चा गेरुआ वस्त्र पहने हुए बस से उतरेगा, उसको बैठा करके बैलगाड़ी पर मेरे पास लाना। और जब इगलास बस स्टेशन पर वहां पहुंचे तो वहां अचानक में जो है गर्मी जैसे हो गई, वहीं उतर पड़े अंता प्रेरणा से, और सामने उतरते ही वो मिल गए और कहा चलो पिताजी ने बुलाया। ये सब जिसको जैसा करना होता वैसे पकड़ लेते हैं। हम आप भी इसी तरह से खोजे तलाशे गए, पकड़े गए, अपनाए गए हैं। गुरु महाराज ने हमको आपको खोजा। कहने का मतलब कि गुरु महाराज बहुत भटके। 19 वर्ष की अवस्था में गुरु महाराज को नामदान मिला और 20वें वर्ष की उम्र में 1 साल की कठिन तपस्या के बाद अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जो है भाई बहनों, हमको आपको भी तो सोचना समझना चाहिए, तड़प पैदा होनी चाहिए, विरह पैदा होनी चाहिए, उस चीज को पाने की लालसा पैदा होनी चाहिए। अपने को भक्ति के मार्ग पर ला करके पहचान बनाने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। बोर्ड लगा करके नहीं टहलना चाहिए हम भक्त हैं। दिखावटी भक्ति किसी काम की नहीं। निर्मलता लाइए, अपने अंदर की बुराई और खोट को निकालिए, कचरे को निकाल दीजिए, तब दया रूपी दूध आपके बर्तन में भरेगा। जब तक कचरा अंदर में भरा रहेगा दूध दया का नहीं भर सकता। इसलिए मालिक की दया पाने के लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन कीजिए, आदतों में परिवर्तन कीजिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। वक्त बदलने का है, बदल जाइए, नहीं समय आपसे बदला ले लेगा। और जब समय बदला लेगा आपका कोई जोर नहीं चलेगा। आगे समय बदला लेने वाला है, कर्मों का बहुत बड़ा चक्कर चलेगा। उस विपत्ति में गुरु की दया के अलावा कोई काम नहीं आएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। अगर गुरु की दया दृष्टि हट गई तो कोई उबार नहीं सकता। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु की दया की नजर आपके ऊपर से हट गई, कोई ठौर ठिकाना नहीं पड़ेगा। इसलिए महाराज जी ने कल शुरुआत क्या की थी? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु के ध्यान के बगैर, गुरु की श्रद्धा के बगैर, गुरु की सेवा के बगैर, गुरु के आदेश बजाने के बगैर, गुरु के सैन बैन को समझ करके उस पर चलने के बगैर छूटने का और कोई तरीका नहीं है। इसलिए गुरु के इशारे को समझो। वे बंदे जो गुरु के सैन बैन को नहीं समझते, अपने मन के इशारे पर अपने जीवन का लक्ष्य भटका देते, वो अधोगामी होते हैं। ऐसे ही लोगों को निगुरा कहा जाता है। निगुरा, निगुरा माने वो नहीं जिनको गुरु नहीं मिले हैं। गुरु मिलने के बाद भी जो गुरु के हुक्म की अवहेलना करते, गुरु के आदेश को टाल जाते, उल्लंघन करके मन का हुक्म बजाते, ऐसे निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर लख पापिन कर भार। एक वह गुनहगार निगुरा जो गुरु के आदेश को धता बजा करके और उनकी दया की नजर से ओट हो गया, दरबार से दूर हो गया, उसके मुंह को देखना लाख पापियों का भार लादने के बराबर है। इसलिए विचार करना, विचार करना, ऐसे गुनाह करने वाले लोगों का मुंह देखना कितना बड़ा पाप है। आप आशा बांधे हुए हो, आशा केवल गुरु से बांधो, जिसने आपको नाम की डोरी पकड़ाई,
जिसने आपको नाम का भेद दिया, जिस रूप में बैठ करके दिया, उसी रूप में हर कदम कदम पर मिलेंगे और आपकी अंगुली पकड़ करके ले चलेंगे अपने घर की ओर। जब तक आप जाग करके अपना काम नहीं बना लोगे, गुरु महाराज शरीर से अपना समय पूरा करने के बाद त्रिकुटी मुकाम पर बैठ करके अपने प्रेमी की इंतजारी करते हैं। एक विरहिणी वियोगी बन करके अपने पति का क्या इंतजार करेगी जो गुरु अपने बंदे का करते हैं। गुरु की इंतजारी के आगे सारी तपस्याएं फेल हैं। गुरु तड़पते हैं बैठ करके, मेरा फूला भटका प्रेमी कब आवे, क्यों बाह गए की लाज है। गुरु महाराज भी तो इशारा कर गए, मेरी इसी संगत में कबीर के नामदानी, गोस्वामी के नामदानी, मीरा के नामदानी, चरणदास के सब पड़े हुए हैं। मौके पर नामदान मिल गया, मन सैलानी के वशीभूत हो गए, भजन नहीं कर पाए। संत के नामदान मिलने का नतीजा होता है मनुष्य शरीर मिलता जाता शरीर मिलता जा रहा, भजन नहीं कर पाए। वो बैठे इंतजार कर रहे हैं कब आवे, अंगुली पकड़ करके पार करें और छुट्टी पावे। लेकिन आप निर्दयी हो कि वो बैठे आपकी तपस्या के लिए इंतजार कर रहे और आप जो है बातें ही नहीं समझते। गुरु के बगैर रास्ता नहीं चलेगा। प्रेमी भाई बहनों, नारद जी ने पार्वती का हाथ देख लिया और जो हाथ में था उसको बता दिया कि ये पहले जन्म में सती थी, सती शंकर की अर्धांगिनी, और ये बड़ी तपस्वी कन्या है। अगर इस जन्म में भी ये तपस्या करे तो शंकर को वरण कर सकती है। बात पकड़ लिया और चली गई जंगल तपस्या करने के लिए। सूखी पत्तियों का आहार करती थी, सूखी पत्ती खा करके तपस्या की पार्वती ने, और एक अवस्था ऐसी आई कि सूखी पत्तियों को भी छोड़ दिया खाना, निराहार रह करके और शंकर की तपस्या की। रामायण में लिखा हुआ है, तब सो तजेऊ सुखाने परना सती नाम तब भयो अपर्णा। जब सती ने यानी पार्वती ने सूखे पत्तों को खाना बंद कर दिया, तब से उनका नाम हो गया अपर्णा। उनकी कठिन तपस्या को देख करके शंकर जी सप्तर्षियों को भेजते हैं, जाओ उसके प्रेम की परीक्षा लेके आओ कि वास्तव में हमारे लिए सच्ची विरहाग्नि है उसके अंदर की कच्ची भक्ति तो नहीं है। जब गए सप्तर्षियों ने कहा कि देवी बड़ी कठिन तपस्या कर रही हो, किस लिए? कहन कि शंकर जी को पाने के लिए। कहन अरे वही नंग धड़ंग रहने वाले सांप बिच्छू लपेटे हुए अड़बंगी भूतनाथ को, अरे बौरे बरे लाग मन लागा। ऐसे बौराए आदमी पगलत के ऊपर आपका दिल आ गया। अरे विष्णु जैसे कोई सुंदर आदमी की आप तपस्या करती तो बात, बौरे बरे लाग मन लगा। अब बौरे बर पर तुम्हारा दिमाग, उनको बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा अब तो बोल दिए, आगे मत बोलना। कहन अच्छा ये बताओ किसने तुमको भेजा? कहन कि मेरे गुरु नारद ने। अच्छा हो नारद के ही घर न बिगाड़ा, आज तक जिसके घर को पकड़ लिए उसको बिगाड़ करके ही छुट्टी लिए, तभी उनका नाम नारद है। नारद का मतलब जो इरादा बना दे वो पूरा कर दे, उनका इरादा रद्द ना हो, इसी का नाम नारद है। ओहो
गजब पल्ले पड़ गई। अरे अब तो चले जाओ घर। उन्होंने सबको बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब दोबारा मत बोलो। अगर ऋषि जी आप पहले मिल जाते तो मैं आपकी शिक्षा को सर माथे रख करके और पूरी तरह से आपका कहा मानती, लेकिन अब तो नारद हमारे गुरु हैं और मैं अब चाहे जो हो जाए नारद का कहा हुआ नहीं त्यागूंगी। जन्म कोटि लग रगर हमारी बरहु शंभु नट रहा कुमारी। नारद के वचन को मैंने, गुरु के वचन को इतना पकड़ लिया है कि करोड़ों करोड़ों जन्म तक मेरी ये रगर है, जिद्द है कि अगर वरण करूंगी तो शंकर का वरण करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। लोगों ने कहा इतनी कठिन प्रतिज्ञा किस लिए? कहा कि हमारे ग्रंथों में आया है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है उसको सपने में भी कोई सिद्धि, शक्ति, मंजिल, भक्ति, नाम, घर कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु के वचनों पर बद्ध विश्वास अचल निज धर्मा। अपने सेवक धर्म पर अटल हो। सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है। भरत जब राम को मनाने जा रहे थे, लोगों ने उनसे कहा, उनके पैरों में चलते चलते छाले, राजकुमार थे, सुख सुविधा में रहने वाले, बिना चप्पल के पैदल चले कंकरीले रास्ते से, तो कैसे उनके पांव में फफोले निकल गए। झलका झलका ही पायन कैसे, पंकज कोस ओष कन जैसे। जैसे कमल के पत्ते पर अगर ओस की बूंदें पड़ जाए तो देखो कैसे मोतियों की तरह से गोल मटोल चमकती हैं, ऐसे उनके पैरों में फफोले पड़ गए, छलक रहे थे। तो शुभ चिंतकों ने कहा कि आप बग्घी पर बैठ लीजिए, रथ पर बैठ लीजिए। तो भरत ने क्या जवाब दिया कि सिर भर जांग उचित यह मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। जिस रास्ते से भगवान राम पैदल गए हैं, मुझे तो सेवक होने के नाते सिर के बल इस रास्ते से जाना चाहिए, ये धर्म कहता है। और आप मुझे ईटा और गोदी पर, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म सबसे कठोरता का धर्म है। इस एक समय की बात है, एक मध्य प्रदेश से चिट्ठी आई थी। गुरु महाराज चिट्ठी पढ़ा रहे थे, चिट्ठी पूरी पढ़ दी गई। चिट्ठी पढ़ने के बाद खत्म हो गई तो स्वामी जी ने कहा और पढ़ो। हाथ जोड़ के हमने कहा गुरु जी, स्वामी जी हो गई। अरे कहा और नीचे पढ़ो। कहा स्वामी जी और आगे कुछ नहीं। तीसरी बार स्वामी जी, अरे और नीचे लिखा है। तो हमने कहा स्वामी जी आगे लिखा है आपका अधम सेवक और उसका नाम। बहुत गंभीर हो गए, लगभग 2 मिनट तक मौन रहे। 2 मिनट के बाद चुप्पी टूटी और कहा, अरे बच्चा, सेवक बनना इतना आसान नहीं है, क्या समझे? हमने हाथ जोड़ लिया, चुप रहे, हम समझ ही नहीं पाए। का क्या समझे? हमने हाथ जोड़ लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, लोग लिख देते हैं दासान उदास, आपके चरणों की धूल, आपका अधम सेवक। सेवक बनने में बच्चा तेल निकल जाते हैं, तेल। सेवक बनना इतना आसान नहीं है। सेवा में शरीर के तेल निकल जाते हैं। और हमारी आपकी क्या दशा है? जरा सा 2 पैसे काम किया
तो 16 आने तो 100% होता है। हम 32 आने 64 आने बखान करते हैं कि हमने एक कन गुजरा जो है, ढिढोरा पीटते हो। स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम्हारी सेवा जाहिर हो गई तो 99 पैसे जो है सेवा का फल खत्म, 1 पैसे बचा। और कहीं जबान से आपने घोषित कर दिया, जबान से भी पुकार दिया, तो वो 1 पैसे भी खत्म, 0 हो गया। और हम सेवा का ढिढोरा पीटते रहते हैं, हमने वो तीर मार दिया, हमने वो तीर मार दिया, हमने वो तीर मार दिया। कोई तीरंदाज नहीं, कोई यहाँ पर जो है तीर मारने वाला नहीं है। बड़बोले मत बनो, कोई ज्ञानी मत बनो। बड़े बड़े तीर मारने वाले वहाँ फेल हो गए। जब महाभारत के आखिर में पूछा कृष्ण ने, भाई किसने क्या वीरता दिखाई? भीम ने कहा गदा चलाई, अर्जुन ने गांडीव, उन्होंने कहा हमने ये चलाया, हमने ये चलाया, हम तो ये मार दिए। अपने मुंह तुमापन करनी, बार अनेक भाग बहुवर्णी, और सब बखान करने लगे। तो कृष्ण ने कहा रुको, जिसने पूरा महाभारत देखा चलो उसके पास चलते हैं। तो बर्बरीक के पास गए, बर्बरीक से पूछा, चरणों पर गिर पड़ा, कहा महाराज आपका दर्शन हो गया यहाँ? अरे कहें मैं दर्शन क्या, मैं तो इन लोगों की बात पूछने आया। ये सब कह रहे हैं महाभारत के योद्धा लोग कि हमने तीर मार करके कर दिया, सब महाभारत खत्म। जरा तुम बताओ तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा कि हजूर हमने ये देखा कि ये सारे योद्धा जैसे स्टेचू लेकर के खड़े रहता है बिजू का, ऐसे तीर धनुष गदा लेकर के खड़े हुए हैं। अकेला एक चक्र सुदर्शन चल रहा और वही सबकी गर्दन काटता हुआ सबको खत्म करता जा रहा। सबके सिर झुक गए, शर्म के मारे सारी वीरता ठंडी पड़ गई। ऐसे आप भी तीरंदाज बनते हो, आप कुछ नहीं करते, सारा काम जय गुरुदेव नाम का चक्र सुदर्शन कर रहा है। गुरु महाराज की दया कर रही है। अंधे मत बनो, बहरे मत बनो, अज्ञानी मत बनो, मूर्ख मत बनो। अपने ज्ञान के आगे जो दूसरे के अच्छे ज्ञान को भी नजरअंदाज करता, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। ऐसे मूर्खों से पाला पड़े तो चुप रहना चाहिए। इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, सब काम गुरु की दया कर रही है। आपको जस लेने के लिए खड़ा कर दिया गया। गुरु महाराज कहते थे मेरा काम सब हो करके तैयार है, मुझे तो जस लेने वाले अर्जुन की खोज है कि कोई अर्जुन मिल जाए, गांडी उठा करके और पुट की तरह से खड़ा हो जाए, दुनिया देखे कि ये गांडी वाले ने मार दिया। जस लेने वालों की खोज हो रही है। गुरु महाराज खोजते 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 अपने समय को पूरा कर गए। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसे अर्जुनों की तलाश में पूज्य महाराज जी दर दर भटक रहे हैं, गली गली भटक रहे हैं, और ऐसे नौजवान हुनरमंद गुणशाली प्रकांड विद्वान लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आने वाली वैचारिक क्रांति के आधार बनेंगे। इसलिए भाई बहनों, अपने को बचाओ किससे? विवाद से, विवाद से बचाओ। बड़ा विवाद पैदा हो गया है, बाहर भी भीतर भी, देखने में भी चुपचाप भी, सब भुक्त भोगी हो। बाहर संगत में कर रहे हो, लड़ रहे हो जैसे हिस्सा हसिया अटका हुआ है। घर में प्राणियों से लड़ रहे हो, अपनों से, अरे पति पत्नी भी लड़ रहे हैं, माँ बाप बच्चे लड़ रहे हैं, घर घर परिवार परिवार तो विवाद में है। ये बड़ा जहर है भाइयों, इसमें जिस रास्ते पर चले हो इसमें ये जहर बड़ा घातक है। वाद विवादे विष घना और बोले बहुत उपाध,
मान गए सबकी सुने तो लागी शून्य समाधि। लक्ष्य आपको शून्य की समाधि लगाना है तो बोलना बंद करिए, चुप्पी लगाना सीखिए। ये समझ लो ये मूर्ख से पाला पड़ गया, चुप हो जाइए। जो चुप हो जाता वही सबसे समझदार है। दो प्राणी में झगड़ा हो, अब गुरु महाराज की बात मान करके जो चुप हो जाएगा वो बुद्धिमान, और गुरु की दया का भागीदार वही ज्ञानी। और जो लगातार झगड़ा करता रहेगा वो अज्ञानी, मूर्ख और जो है दया से दूर। गुरु महाराज हुनर सिखा के गए, तुम जब झगड़ा करो आपस में तो बीच में मुझको खड़ा कर लो। अब मुझसे कौन लड़ेगा? न पति लड़ेगा न पत्नी, हमसे कौन लड़ेगा? दोनों चुप हो जाओ, और दोनों में से एक ही अगर चुप हो जाओ तो झगड़ा टल जाए। लेकिन चुप नहीं होते। ईंट का जवाब पत्थर से देते हो, सुई का जवाब भाले से देते हो, कैसे गृहस्थी चलेगी? नरम बनो, नरम, तभी तो संत मत के जीव कहे जाओगे। गुरु महाराज कहते थे अपने आचरण और व्यवहार से इतने पक्के बनो कि देखने वालों को ये लगे कि ये सच्चे गुरु का सत्संगी है। आप अपने आचरणों को बदलिए, विवादों से दूर हो, एक नया अमृत संगतों में उतारो। मैं तो रोज ही रोज झेल रहा हूँ। मेरे पास तो सवेरे से लेकर के, अरे मैं लेट गया और रात को जो है 12 बजे के आसपास झगड़ा आ रहा है। अब बताइए, सोना भी रात दिन संगत के झगड़े, रात दिन ये क्यों पैदा कर रहे हो? जो परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए आप जो है लगाए गए हो, तो अपने परमार्थ का निशाना, एक शब्द पूज्य महाराज जी का, झगड़ा वही होता है जहाँ स्वार्थ होता है। इसका मतलब कि आप दुनियावी स्वार्थ में फंस गए। कोई न कोई स्वार्थ तो है, चाहे मान सम्मान का स्वार्थ है, चाहे किसी चीज को आधिपत्य जमाने का हो, चाहे अपनी इमेज बनाने का हो, चाहे दूसरे को छोटा दिखाने का हो, लेकिन कोई न कोई स्वार्थ आपके अंदर है, तभी झगड़े हो रहे हैं। ये स्वार्थ के झगड़े आपको तरक्की की ओर नहीं ले जाएंगे, ये ले जाएंगे डुबा देंगे, किसी काम के नहीं रहोगे। जैसे आदमी के शरीर में लकवा मार जाए तो चलना फिरना बोलना सब खत्म हो जाता। भाइयों, आपकी भक्ति को भी ऐसे काम से लकवा मार जाएगा, परमार्थ में चलने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए बचो इस लकवे से, इस पैरालिसिस से बचो, पैरालाइज होने से अपने को बचाओ। ये बहुत बड़ा जहर है। ये जो झगड़े हो रहे हैं ये काल भगवान की देन है, उनके दूतों का काम है। जो गुरु बहन और हैं भाई, इसमें निस्दिन हो तो लड़ाई, निस्दिन लड़ाइयां ये काल की करतूत है। इसलिए गुरु महाराज को खुश करना है तो लड़ाई झगड़े बंद करो, एक नया वातावरण बनाओ। आपके सत्संग के वातावरण को देख करके लोग रोने लगे, आंसू बहाने लगे, प्रेम को देख करके लोग छलछला जाएं, ऐसा प्रेम पैदा करो। प्रेम की इस संगत को प्रेम रूपी संगत बनाओ। ये प्रेम प्यार की संगत है, ये झगड़े और उद्दंडता की संगत नहीं है, बुरे आचरण की, कड़वे वचन की संगत नहीं है। एक अच्छी दिशा की ओर कदम बढ़ाइए। अब ऐसे उपदेशों की जरूरत है जो लोगों को साफ डगर पर लेकर के चलें। इसमें सबसे बड़ा सहायक
आपका अंतर्घाट पर बैठ करके गुरु की दया लेने के लिए रोना होगा। अगर अंतर दरवाजे पर बैठ करके आप अपने गुनाहों का रोना रोने लगो तो बहुत सारी बुराइयों से और विभिन्न प्रकार के कर्मों से बच जाओगे। इसलिए पहले नंबर पर ये पूरा पक्का करिए कि चाहे जितना भी हम थके मादे रहेंगे, चाहे जितना हमारे ऊपर काम का बोझ रहेगा, लेकिन भजन सुमिरन ध्यान के लिए समय जरूर निकालेंगे। भोजन का नागा भले, लेकिन भजन का नागा ना होने पावे। ये देखो, कहने की केवल बात नहीं है, सबको अपने ऊपर उतारने की बात है। अगर उतार लोगे तो बहुत बड़ा फायदा आपका है। गुरु महाराज के दरबार से जो आदेश हो रहे हैं, इन आदेशों पर आपको चल पड़ना है। विचार नहीं करना कि चलूं कि ना चलूं, चल पड़िए। जो चलने की सोचने लगेगा वो का निशाना टूट जाएगा। इसलिए चल पड़िए। आपके जिलों में गुरु महाराज के गायों की गौशाला के लिए रसीदें गई होंगी, अभियान चला।